नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशु शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा निम्न मंगल पर्वत से या शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का शनि पर्वत से संबंध, सूर्य पर्वत से संबंध, बुध पर्वत से संबंध या द्वितीय मंगल पर्वत से संबंध। एक रेखा तो इस प्रकार से होती है जो ऊपर की तरफ घुमावदार होकर के चलती है, और एक रेखा वो होती है जो आपके जीवन में इधर से चलती है और वो आड़ी है। कोई भी यहाँ शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत से या गुरु पर्वत से संबंध नहीं बनाती। तो जो नहीं बनाती उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, या जो बनाती है उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। भाई, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के हाथ के अंदर आपके निम्न मंगल पर्वत से यहाँ अंगूठे का दो विभाजन होते हैं इस प्रकार से, और उसमें ऊपर का पर्वत निम्न मंगल पर्वत और नीचे का पर्वत शुक्र पर्वत होता है। यहाँ आपके जीवन के अंतर्गत यदि ये रेखाएं इस प्रकार से जाती है कि निम्न मंगल पर्वत से शुरू हुई और जाकर के ये यहाँ इस तरीके से पहुंच गई, यानी आपकी रेखा यहाँ निम्न मंगल पर्वत से निकल रही है और उसका संबंध यहाँ गुरु पर्वत से बन रहा है, या आपकी दूसरी रेखा यहाँ इसी निम्न मंगल पर्वत से जाकर के निकल करके और उसका संबंध आपके शनि पर्वत से बन रहा है। एक रेखा हो सकती है, एक से अधिक रेखा भी हो सकती है जो शनि पर्वत से संबंध बना रही है। क्या होता है इनका फल, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से इन लोगों के हाथ के अंदर यहाँ सूर्य पर्वत से संबंध, यानी निम्न मंगल पर्वत से निकल करके रेखा और सूर्य पर्वत तक जाती है। कुछ लोगों के हाथ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि दो दो रेखा पहुंचती है, तीन तीन पहुंचती है या एक पहुंचती है, और कुछ लोगों के हाथ के अंदर आकर के ये निम्न मंगल रेखा और जा करके बुध पर्वत से संबंध बनाती है। कुछ लोगों के नीचे से शुक्र पर्वत से भी निकल करके और ये रेखा यहां बुध पर्वत तक पहुंचती है। चलिए, क्या होता है इनका आपके जीवन पर प्रभाव। मंगल पर्वत साहस का कारक है, कार्य करने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, किसी भी विपरीत स्थितियों से लड़ने की क्षमता है, या एक जुनून है। व्यक्ति के अंदर पहले पर्वत का यदि गुरु पर्वत का संबंध निम्न मंगल पर्वत से रेखा जाकर बना रही है, तो ये निश्चित बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति अपनी हिम्मत से, अपने कर्म से, अपनी कोशिशों से क्या प्राप्त कर लेगा, गुरु प्राप्त कर लेगा। और जब मैं गुरु की बात करता हूं तो वो धन की बात भी होती है, पद की प्राप्ति भी होती है, नौकरी भी होती है, आपका माता पिता से सहयोग होता है, बड़ा ऊंचा धर्मार्थ व्यक्ति होता है, दान पुण्य की प्रवृत्तियां रखने वाला होता है, माता पिता को संग लेकर के और पैतृक संपदा प्राप्त करने वाला होता है। यहीं पर यदि मैंने कहा था कि कोई रेखा यहाँ निम्न मंगल पर्वत से निकले और उसका संबंध आपके एक शाखा हो सकती है, दो हो सकती है, और जाकर के यहां पर संबंध बनता है किससे, शनि पर्वत से। और शनि किसका कारक है भाई, मंगल शनि की युति यहां पर यदि हो रही है तो एक तो कृषि से लाभ उठाएगा, एक ये आप एक तरह से कहें बदरपुर है, रोडी है, सीमेंट है, ठेकेदारी है, ईंट है, भट्टा है, ये मेहनत से धन प्राप्त कर लेगा। इन कार्यों से तो कर लेगा। ये व्यक्ति मेहनत से स्वयं को सिद्ध करके धन प्राप्त कर लेगा। किस चीज से, मेहनत से।
ऐसा नहीं, सबसे नहीं, इसको पैदाइश से नहीं मिलता। अपने बला अथक प्रयास के द्वारा लगातार ये रेखा धीरे 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 गई और शनि पर्वत से संबंध बन गया। मेहनत से स्वयं की सिद्धि कर ली व्यक्ति ने। तो धन का मुख्य कारक है संघर्ष से धन की प्राप्ति। तीसरा रेखा आप देखेंगे कि यहां से जाकर के सूर्य पर्वत से एक शाखा हो, दो शाखा हो, मैंने बताई दिया आपको। जितनी ज्यादा शाखा उतना ज्यादा प्रयास। निम्न मंगल पर्वत से निकली सूर्य पर्वत के लिए एक ही बात थी व्यक्ति के दिमाग में, यश प्राप्त करनी है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उन्नति प्राप्त करनी पड़ेगी, करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरी प्राप्त करके छोड़ूंगा, कुल मिलाकर पद लेकर छोड़ूंगा, उन्नति करके छोड़ूंगा, परिश्रम से यश सम्मान प्राप्त कर लूंगा। तो ये लोग यहां अपनी मेहनत से इन प्राप्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। अब यही मंगल से निकली रेखा यदि बुध पर्वत से संबंध बनाए तो ये अगर निम्न मंगल पर्वत से निकलकर बुध से संबंध बनाती है तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अपनी मेहनत से धन, ज्ञान, स्मृति, प्रोफेसर, वाणिज्य, गणितज्ञ, व्यवसाय प्राप्त कर लेगा बहुत ऊंचे ग्रेड का। यही अगर शुक्र पर्वत से निकली है शाखा और यहां जाकर के यदि बुध से संबंध बनाए तो शुक्र क्या है, अरे व्यक्ति को अपने परिवार से ही व्यवसाय मिल गया और उसकी मेहनत पे उसने अपने आप को जोड़ दिया। पत्नी भी है शुक्र, व्यक्ति को पीछे से धन मिला, व्यवसाय किया, प्राप्ति कर ली, व्यक्ति को पत्नी का सहयोग मिला और प्राप्ति कर ली। तो ये तो हुई इस प्रकार से रेखा जो ऊपर की तरफ जाकर के इन पर्वतों से संबंध बनाती है। दूसरी रेखा जो संबंध नहीं बनाती, जो आड़ी काटती है इस तरीके से, अभी मैं दूसरा चित्र बनाऊंगा आपके सामने, तो यदि वो रेखा आड़ी काटती है तो वह क्या प्रभाव डालती है, चलिए अब उसको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये आपकी आयु रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा, ये आपकी हृदय रेखा और ये आपकी यहां भाग्य रेखा और ये आपकी यहां पर बुध रेखा। तो मैं कह रहा था कि यदि ये रेखा ऊपर की तरफ ना घूमकर और यहां से आड़ी जाए, ये निम्न मंगल पर्वत है और रेखा यहां से इस प्रकार से काटती सीधी आगे और आगे और आगे और किसी किसी व्यक्ति के तो नीचे तक भी चली जाती है। क्या होगा इनका प्रभाव? भाई ये क्या है देखिएगा, ये है राहु रेखा। मेहनत तो मैंने बता दिया आपको, मंगल से निकली रेखा मेहनत कराएगी, संघर्ष कराएगी, संघर्ष कराएगी, संघर्ष कराएगी, प्राप्ति कराएगी नहीं कराएगी, ये मैं दोनों में फर्क कर रहा हूं। इस रेखा ने यहां आयु रेखा को काटना शुरू जहां से भी किया, ये समझ लीजिए उस आयु से ही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। भाई यहां देखे तो 12-14 वर्ष से, इसके बाद देखें और किसी किसी को बहुत ज्यादा मिलती है, यहां देखें 23 वर्ष पहुंच गया तब भी संघर्ष, यहां देखें तब भी संघर्ष, यहां देखें तब भी संघर्ष, संघर्ष 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 पूरा निकल गया। किसी किसी को क्या होता है कि केवल और केवल रेखा यहां तक ही होती है। भाई यहां तक यदि रेखा है तब क्या फल? देखिए ये रेखा पहुंची नहीं है गुरु, शनि, सूर्य, बुध पर्वत तक नहीं पहुंची, इन्होंने केवल सीधा काटा है। किसको काटा? आयु रेखा को काटा। कहां तक काटा? जीवन के 42-43वें वर्ष तक काटा, या इससे पहले या उससे पहले। उस समय तक बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी और लगातार राहु रेखाओं ने काटा। तो जीवन में उथल पुथल संघर्ष रहा क्योंकि जीवन रेखा को काटा। इसके बाद क्या काटा? इसके बाद बुद्धि रेखा को काटा। ये बुद्धि रेखा है। भाई जीवन के अंदर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ा, बुद्धि पर भी लगातार स्ट्रेस रहा। तीसरा इसने कहां काटा?
आपकी यहां पर काट दिया भाग्य रेखा को। भाग्य चल रहा है लगातार, क्योंकि रेखा सीधी जा रही है, रेखा भी टूट जाएगी तो फिर तो अस्तित्व अमल हो जाएगा। तो ये रेखा लगातार राहु रेखाओं से कटने के कारण जीवन में चलते हैं, प्रगति करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अड़चन, फिर सफलता, फिर अड़चन, फिर सफलता। राहु रेखा जब तक काटती रहेंगी तब तक संघर्ष। ठीक है, तो ये वो रेखा यहां इस प्रकार से आगे चली जाए और बुध रेखा को भी काट दें। ये बुध रेखा व्यवसाय की रेखा होती है, इसे भी काट दें तो आपके जीवन के अंतर्गत व्यवसाय के लिए ही जानी जाती है। यानी अगर ये रेखा इस प्रकार से आपकी बुध रेखा को काट रही है, बार बार व्यवसाय बदलता है, बार बार काम बदलता है, बुद्धि से सही फैसले ले लेता और जीवन में तरक्की प्राप्त करने में बड़े विलंब आते हैं। अगर यही चीज यहां लगातार नीचे भी बनी हुई है तब क्या होगा भाई? यदि नीचे भी बन गई है तो ये समझ लीजिए ये शुक्र से है, यानी धन संबंधी समस्याएं, मकान का ना बनना, अच्छी प्रगति प्रमोशन प्राप्त ना करना, अड़चने 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 अड़चने, पूरा जीवन ही अड़चनों में चला गया। तो ये रेखाओं का इस प्रकार से आप समझे। तो मैंने बताया आपको कि यदि रेखा घूम करके और गुरु से, शनि से, बुध से ये यहाँ पर संबंध बनाए, सूर्य से घूमकर ऊपर की तरफ जाए तब फल क्या, और आड़ी काटे तब फल क्या। तो ये आज का मेरा विषय रहा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।